कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, कैलाश गहलोत की अनदेखी हुई है, ये उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। केजरीवाल इस बार पैक होंगे, ये वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया है। कैलाश गहलोत ने बहादुरी दिखाई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये इस तरह से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो चुकी है। और अब वीरेंद्र सचदेवा का ये स्टेटमेंट। अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया। और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो देखिए, इसी तरह से ये अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अक्षय, एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए, चुनाव से पहले इस तरह से इस्तीफा दे देना कैलाश गहलोत का। आकांक्षा, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है। और कैलाश गहलोत अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सरकार में और पार्टी में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि वो सीएम पद की रेस में भी दावेदार थे जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब उनका इस्तीफा जिस तरह से सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें कही हैं, चाहे वो शीश महल की बात कही हो, इसके अलावा यमुना की साफ सफाई को लेकर के जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया हो, वो निश्चित रूप से संदेह कई पैदा करता है कि जबकि अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकल चुके हैं, आम आदमी पार्टी अपने आप को अब चुनाव में लगातार झोंक रही है, ऐसे में कैलाश गहलोत का इस्तीफा कई बातों का इशारा करता है। अब उनका अगला पॉलिटिकल मूवमेंट क्या होगा वो देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बातें कही है कि सेंटर के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से फाइट कर रही है, उसे दिल्ली सफ़र कर रही है, ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात ये रही है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ जो डीटीसी बस, लो फ्लोर बसेस थी, उसमें सीबीआई जांच चल रही थी और 2022 में वो सीबीआई जांच शुरू हुई थी। दिल्ली एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी और उसमें कैलाश गहलोत ने भी साफ तौर पे कहा था कि उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन अब जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये माना जा रहा है कि अब सीबीआई किस तरह से मूवमेंट अपनी आगे बढ़ाएगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी पर बीजेपी उस समय जबरदस्त तरीके से आक्रामक नजर आई थी। वो मनोज तिवारी रहे हों, बीजेपी के बड़े नेता रहे हों, लगातार कहते रहे कि ट्रांसपोर्ट घोटाला हुआ है और ये घोटाला 5000 करोड़ का है, जिसमें कि तमाम बसें खरीदी गई थी, लो फ्लोर बसेस खरीदी गई थी। जिस कंपनी ने दिया था, सप्लाई किया था, उसी कंपनी को ये आरोप था कि मेंटेनेंस भी दे दिया गया था उसी समय जिस समय खरीदी हुई थी। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि क्या उसकी वजह ये भी हो सकती है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से बड़ा झटका है। और अब क्योंकि और जाहिर तौर पर अक्षय, अभी भी दिल्ली में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। और अब इतना बड़ा फैसला कैलाश गहलोत का इस तरह से पार्टी को छोड़ देना, जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है चुनाव को लेकर, उस पर अब इम्पैक्ट जरूर पड़ने वाला है। और निश्चित रूप से पड़ेगा। और खासकर के पश्चिमी दिल्ली का जो इलाका है, कैलाश गहलोत कई बार जाना जाता था कि नजफगढ़, द्वारका क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और यही वजह रही है कि आम आदमी पार्टी उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते रही है। अधिकतर विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे द्वारका की बात करें, चाहे पालम की बात करें या फिर ब्रिजवासन की बात करें। ऐसे क्षेत्र में कैलाश गहलोत का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से बड़ा झटका है और उस क्षेत्र में एक प्रभाव रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि उन्होंने 2 पत्र लिखा। एक पत्र में उन्होंने धन्यवाद भी किया अरविंद केजरीवाल को, और दूसरे बात कही कि मैं प्राइमरी मेंबरशिप से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देता हूं। दूसरी जो पत्र में लिखा उसमें सिर्फ ये कहा कि मैं अपने कैबिनेट पर भी छोड़ रहा हूं। इसका मतलब है कि साफ है कि उन्होंने रास्ता अब दूसरा अख्तियार कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि जो अगला पॉलिटिकल मूवमेंट क्या होता है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत जो रहे हैं अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और वीरेंद्र सचदेवा का जो रिएक्शन आया है कि बहादुरी भरा निर्णय है, जो सवाल उठाए हैं बीजेपी ने, जो सवाल उठाए थे उसी को सवाल को इन्होंने
भी उठाया है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की तरफ वो मूव कर सकते हैं। हालांकि अभी कैलाश गहलोत का रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी में होती हुई दिख सकती है। फरवरी में चुनाव है और ऐसे में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से सोचना होगा कि किस तरह से पश्चिमी दिल्ली को वो मजबूत करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ साथ एक महत्वपूर्ण नेता भी थे। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कैबिनेट बैठकों के अलावा वो पार्टी के डिसीजंस पे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है और उसको अब पूरा करना आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से मुश्किल भरा कदम होगा कि किस तरह से वो इस कमी को पूरा करते हैं और पॉलिटिकल मूवमेंट कैलाश गहलोत किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और उनका अगला स्टेप क्या होगा, इसी पर सभी की अक्षय नजर है। और अभी जैसा कि आप वीरेंद्र सचदेवा के स्टेटमेंट का भी जिक्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या वो अगला जो उनका स्टेप होगा वो बीजेपी के आसपास ही, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाला ही होगा, या फिर अक्षय ऐसा तो नहीं है ना कि पहले ही पार्टी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव आ भी चुका हो उनके पास? संभव है, और क्योंकि जांच चल रही थी और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को कई नेताओं ने छोड़ा भी। तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और सरकार पर लगाए, उसके बाद पार्टी को छोड़ा है। और यही जो रही है बात इन्होंने भी कही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगाए, तमाम घटनाओं का जिक्र किया, चाहे वो शीश महल की बात रही हो या फिर यमुना की सफाई रही हो। लगातार एजेंडे में आम आदमी पार्टी का रहा, लेकिन वहाँ साफ नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि सेंटर के साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी और सरकार लड़ती रही, उससे दिल्ली का विकास प्रभावित हुआ है। ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं प्रस्ताव निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ आ चुका होगा। और अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है कि 1-2 दिन बाद ही वो बीजेपी की तरफ रुख कर जाएं। हमें हालांकि इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ इशारा भी मिलता नहीं दिखा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल किस तरह से रिएक्ट करते हैं और वीरेंद्र सचदेवा का जो रिएक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बहादुरी भरा निर्णय है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हो चुकी हैं और अचानक इस्तीफा देना क्योंकि सुगबहाट नहीं थी। अभी कल वो लगातार डीटीसी बसेस को हरी झंडी दिखा रहे थे, इसके अलावा कई रूटों पर नई बसें संचालित कर रहे थे। कल एक अक्षय, मुझे आपको यहाँ पर रुकना पड़े, जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सीएम आतिशी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ये इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव है और उससे पहले कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है और अब जानकारी ये इस वक्त सामने आ रही है कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। दरअसल कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। चुनाव से पहले एक बड़ा झटका, उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की जो वजह है, लोगों से किए गए वादों को पूरा न करना बताया है और इसी को देखते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी। अपने इस इस्तीफे में उन्होंने, देखिए, यमुना की सफाई का मुद्दा हो या फिर बंगला निर्माण का मुद्दा हो, जिसे देखते हुए बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर पहले भी हमलावर रही है, इन सब मुद्दों का उन्होंने इस लेटर में जिक्र किया है। उन्होंने यमुना की सफाई का वादा, उसको देखते हुए ये भी कहा कि हमने पिछले चुनाव में ये वादा किया था लेकिन यमुना की सफाई नहीं कर पाए। बंगले का जिक्र यानी शीश महल का जिक्र उन्होंने इस पत्र में किया। नया बंगला जैसे कई शर्मनाक अजीबोगरीब विवाद हैं जो अभी सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने इस लेटर में किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। केजरीवाल के बहुत करीबियों में से एक है और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है सीएम की तरफ से कैलाश गहलोत का। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि आम आदमी पार्टी के सूत्र जो बता रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार करने की वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के कई छापे उन पर पड़ चुके थे, उन पर जांच चल रही थी। उसको बाद अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा था कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। ऐसे में अब उनके सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि क्योंकि इनकम टैक्स, ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही थी, इसलिए इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का ये षड्यंत्र है और बीजेपी ने गंदी राजनीति करने का यहाँ पर प्रयास किया है।
इसका मतलब साफ तौर पर है कि अब कैलाश गहलोत के लिए रास्ते ओपन हो चुके हैं। पहले से ही शायद आम आदमी पार्टी को जानकारी इसकी रही होगी, कोशिश की गई होगी कि उनको मनाने की, लेकिन अब निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जल्द ही कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होते हुए दिखेंगे, उनकी तस्वीरें सामने आएंगी। बड़ी कार्रवाई किसी भी राजनीतिक चेहरे की तरफ से की जाती है, लेकिन अक्षय अब ऐसे में जिसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने सौंपी और वो इस तरह से आरोप लगाए, तो जाहिर तौर पर जनता पर भी गलत इंपैक्ट जाता है। और उस समय जब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हो, ये भी हम कह सकते हैं दूसरी तरफ कि भले ही अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल जरूर उठाए, लेकिन बीजेपी इसका अब चुनाव में राजनीतिक लाभ भी जरूर उठाएगी। आकांक्षा, देखिए साफ तौर पर है कि जब बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट पार्टी के अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ता है और बाहरी राजनीति पर भी पड़ता है। संगठन में जिस तरह से वो काम कर रहे थे, जिस तरह से मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, एक्टिव मिनिस्टर्स में थे आम आदमी पार्टी के, और ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ के रूप में भी वो समझे जा सकते थे। साफ तौर पर है कि जहां अरविंद केजरीवाल वहां कैलाश गहलोत, आतिशी, सौरभ भारद्वाज ऐसे चेहरे रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी को लगातार आगे बढ़ाते रहे। अब जबकि उनका इस्तीफा दे दिया है, अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। जैसा मैंने जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से विधायक जीते थे, चाहे द्वारका की बात रही हो, बृजवासन की बात रही हो, पालम एरिया की बात रही हो, कहीं ना कहीं अशोक जो कैलाश गहलोत का जो प्रभुत्व रहा है वहां देखने को मिला था। उनकी वजह से कुछ सीटें वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीती थी, ये भी कहा जाता है। अगर वो आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ दिया और बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फरवरी में ये माना जा रहा है कि चुनाव होगा, और उससे पहले 2 महीने पहले अगर इस तरह का इस्तीफा होता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर आम आदमी पार्टी पर देखने को मिलेगा। बीजेपी उसको फायदा उठाते हुए दिखेगी, उसको भुनाने की कोशिश करेगी कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति की वजह से वहां के एमएलएज को, वहां के कैबिनेट मंत्रियों को भी आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर है कि बीजेपी चुनाव में इसका मुद्दा बनाएगी, और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती रही है, तथाकथित शराब घोटाले की बात रही हो, डीटीसी बस फ्लोर घोटाले की बात रही हो, यमुना सफाई की जो बात रही हो, ये निश्चित रूप से एक केंद्र में रहेगा। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर के भी मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने तमाम आरोप लगाए हैं। अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारियां दोनों तरफ से हो चुकी हैं। इसी बीच ये बड़ा झटका निश्चित रूप से आकांक्षा बहुत झटका कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को। अक्षय, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, जल्दी से स्क्रीन पर आप देखिए, हम आपको वो तमाम आरोप बता रहे हैं जो यहां पर इस लेटर के जरिए लगाए गए हैं गहलोत की तरफ से। पहला, शीश महल। देखिए, आप शुरू से देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी शीश महल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती रही है, और अब कैलाश गहलोत ने इसका जिक्र किया है अपने इस लेटर में। और भी कई बातें हैं जिसमें यमुना की सफाई का मुद्दा है। ऐसे में वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि आज यमुना पहले से ज्यादा गंदी हो गई है। इस तरह से कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया।